दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर ट्रेडर्स में। आज हम लोग बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे लगाया जाता है, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। जितना मैंने अभी तक सीखा है और जितना समझा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोग 3 तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका होता है हमारा हाई एंड लो मार करके। दूसरा तरीका होता है हम वाई डाटा के हिसाब से सपोर्ट एंड लो बना सकते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना सकते हैं, सॉरी दोस्तों। और तीसरा जो होता है हमारा, तीसरा होता है हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक होता है, ठीक है, उसको फिर रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं। हम उससे हाई एंड लो मार करके लगा सकते हैं, मतलब उससे हम लोग लेवल निकाल सकते हैं कौन सा सपोर्ट है कौन सा रेजिस्टेंस है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो हाई एंड लो और वाई डाटा वाला बात करेंगे। फिब वाले के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि फिब वाला थोड़ा टॉपिक लंबा होगा, ठीक है दोस्तों। वो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा। अभी आज हम बात करते हैं इन दो टॉपिक पे। पहला है हमारा हाई एंड लो मार्केट, दूसरा है हमारा वाई डाटा के साथ। तो जल्दी से चलते हैं हम लोग जल्दी से चार्ट पर। ये है हमारा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट पर हम लोग चलते हैं। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है दोस्तों, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे है और ये काफ़ी इजी है दोस्तों। देखिए, ट्रेडिंग करना अगर आप चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। बेसिक चीज़ें अगर आपको जाननी है उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ट्रेड में आइएगा। पहले ट्रेड में आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले अगर आप ट्रेड करोगे तो आप लॉस ही करोगे। मैं जो बता रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने चीज़ें फेस करी हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने भी जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो ऐसे ही करी थी। मैंने भी मतलब ज़्यादा नहीं सीखा था, बेसिक चीज़ें मैंने नहीं ज़्यादा सीखी, तो मैं ट्रेडिंग करने लगा था। धीरे 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 मुझे चीज़ें समझ में आई हैं, धीरे धीरे मैंने वो गलतियों को अपनी सुधारा है, तब जाके मैं आपके लिए ये नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि वो चीज़ मैंने कर रखी है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो पहले आप बेसिक चीज़ें सीख लीजिए। कैंडल पैटर्न्स है, और उसके बाद हाई एंड लो कैसे मार्क करते हैं, ठीक है, प्राइस एक्शन कैसे क्या काम करता है। ये बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों, ये बेसिक चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई शेयर ले लीजिए, एसआईपी खोल लीजिए, वो बेस्ट है। लेकिन एफएनओ में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको कम से कम थोड़ा बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब अपने इस टॉपिक पे। जैसे कि मैंने कहा कि हाई एंड लो मार्क करके, जैसे यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन में लेकर आया, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पर क्लिक कर दी, ये हाई है, ठीक है। ये ऊपर का कंसीडर नहीं कर रहा क्योंकि ये सैटरडे को बाज़ार खुला था थोड़ी देर के लिए, तो वो नहीं, जो बड़ा मतलब है उसका मैं बात कर लेता हूँ। ये हमारा हाई है, ठीक है। अब आप लो देख रहे हैं, लो हमारा ये है, ये हमारा हाई एंड लो ये हमने मार कर लिया, ठीक है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ। अगर इसको मैं छोटा कर दूँ और थोड़ा अगर जाके देखूँ तो आपको दिखाई देगा कि ये जो हमारा हाई और लो जो मैंने लगाया, बाज़ार इसी के बीच में जा रहा था। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर एक हमें मिला, ये देखिए एक ये है लो, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्या समझ में आता है, यहाँ से ये समझ में आता है कि बाज़ार का जो हाई है वो ये है 22,000 के आसपास का एरिया, 22,350 का हम लोग मान के चलते, 22,350 का है ये है। इसके बाद अगर ये डाउन आता है तो ये कहाँ तक आ सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि जो आप गैप देखें 21,800 सीधा आ जाएगा, नहीं। बीच में आपको पीछे टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा कि कहाँ से बाज़ार ने कहाँ सस्टेन करा था, ज़्यादा वक्त कहाँ बिताया था। अगर आप जैसे डेली टाइम फ्रेम पे आप जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे जब आप जाएंगे तो आपको सिनेरियो देखिए, ये जो मैंने लेवल वहाँ पे लगाया था वो लेवल वही लगा हुआ है, वो लेवल जो था वो वही है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। और देखिए लगा है, बिल्कुल सही लगा है कि ऊपर का देखिए ये है हमारा लो एक, उसके बाद हमारा ये है एक लो, ठीक है। हाई हमारा अगर आप बीच में चाहे तो मार्क कर सकते हैं कि हाँ ये बीच में एक हाई लगा था, ये देखिए ये बीच में हमारा हाई लगा था। लेकिन ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी, क्योंकि आप कहोगे यार ये है, उसके बाद फिर एक से लो फिर ये लो, तो ऐसे नहीं लगाना इसमें। इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया, ये हटा देते हैं। ये देखिए ये है आपका 22,350 का है। अगर बाज़ार यहाँ से गिरती है और आप यहाँ पे ये लेवल देख सकते हो, यहाँ पर इसने ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते, देखिए यहाँ पर इसने ये जो है एरिया, इसने यहाँ पर टाइम ज़्यादा स्पेंड करा है। ये देखिए ये एरिया पे इसने ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग ये देख रहे हैं, यहाँ पर इसने ज़्यादा टाइम स्पेंड करा है। अगर बाज़ार 22,200 या 22,100 और 22,000, ये 3 लेवल निकल कर आते हैं। 22,200 अगर क्रॉस करती है तो 22,100, अगर उसको क्रॉस करके 22,000 के नीचे निकल जाती तो फिर हमें काफ़ी लो दिखाई देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया दोस्तों।
ऐसे ही आप किसी भी चार्ट पे जाके लगा सकते हो, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो, वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हो, लेकिन 15 मिनट ज़्यादा है क्योंकि हम लोग इंट्राडे करते हैं तो उसके लिए 15 मिनट बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जाके लगा सकते हैं, जरूरी नहीं निफ्टी पे, आप बैंक निफ्टी पे भी जाके लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं चार्ट पर, ये देखिए, अब जैसे यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखता हूँ, बैंक निफ्टी में जो हमारा हाई है वो ये है। ठीक है, लो अगर हम देखें, पहला लो हमें यहाँ मिल गया, ये रहा एक लो हमारा। ठीक है, और उसके बाद और नीचे आएंगे तो फिर हमें लो दिखाई देगा, ये देखिए ये लो, ये है लो हमारा, ये है लो हमारा, ये देखिए हाई है, ये लो है, बीच में इसने टाइम स्पेंड करा है। पीछे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, एक हमें ये मिल गया हाई, ये देखिए यहाँ पर बाजार ने यहाँ से भी मतलब टाइम स्पेंड करा है काफ़ी, यहाँ से इसने रेजिडेंस लिया है, सपोर्ट बनाया है, और फिर यहाँ से नीचे गई है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करा है। तो ये लेवल हमारा हो गया 46,750 का। अगर बाज़ार इससे नीचे निकलता है तो हमें नीचे के देखने को मिल सकते हैं, ऐसे हम लोग मार्क करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ। अब बात करेंगे हम लोग, ये हो गया हमारा हाई एंड लो के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे ऑप्शन चेन पे जाके वाई डाटा देख के। ठीक है, वाई डाटा जो है आप ये देख सकते हैं, कॉल वाई है इस तरफ है पुट वाई। कॉल वाई का मतलब हो गया कि ये जो आप देख रहे हो 5.15 लाख, 13.73 लाख, 3.09 लाख, इन्होंने कॉल को बेच रखा है। और ये जो है पुट साइड, ये जो आप देख रहे हो 8.77 लाख, 5.15 लाख, इन्होंने पुट को सेल कर रखा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, जैसे जो 47,200 पे आप देख रहे हो वह 8.12 लाख लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से बाज़ार जो है नीचे गिरेगा, यहाँ से बाज़ार नीचे गिरेगा। नीचे गिरने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो कॉल वाले ये चाहते हैं कि बाज़ार नीचे, यहाँ इससे ऊपर ना है, इसके नीचे ही रहे। और ये जो पुट वाले हैं, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 8.77 है या 23.59 लाख है 47,000 पर, तो ये चाहते हैं कि बाज़ार यहाँ से ऊपर हुए, नीचे ना जाए, ऊपर आए। आप ये देख रहे हैं कॉल हुआ है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखिए 47,200 पे 8.77 लाख है, 8.12 लाख है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 55,000 अप्रोक्स 65,000 का ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम लोग बात करें 4700 पे, 4700 हमारा सपोर्ट का काम करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5.15 लाख लोग का बैठे हैं और यहाँ पर 3. तो 2 लाख के आसपास का डिफरेंस आ गया, तो 4700 हमारा सपोर्ट का काम करेगा। और नीचे अगर जाएंगे, जैसे 47,000 है, 47,000 भी हमारा आप देखें डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 23.59 लाख है, तो इसका मतलब ये भी सपोर्ट का ही हमारा काम करेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ऊपर रेजिडेंस मतलब कि बाज़ार वहाँ से नीचे गिर सकता है। यहाँ से क्या है 4700 का मतलब ये हो गया 5.51 लाख है। यही चाहते हैं पुट वाले कि यहाँ से बाज़ार ऊपर उठे, तो यहाँ पर जब एक बार बाज़ार आएगा तो यहाँ से आपको ऊपर की ओर बाउंस देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग 47,300 की। देखिए यहाँ पर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। 47,400 का लेवल जैसे है 6.52 है, लाख में है ये 6.52 लाख, और ये है हमारा 4.1 लाख। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, अप्रोक्स 2 लाख का है। तो मतलब कि 47,400 को जब बाज़ार छुएगा, बाज़ार टच करेगा, ठीक है, तो बाज़ार वहाँ से नीचे गिर सकता है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर लाइव मार्केट में, ये तो बाजार बंद हो गया, अगर ये मान लीजिए लाइव मार्केट में अगर ये डिफरेंस जो है वो मान लीजिए बराबर आ जाए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉल वाई वालों और पुट वाई वालों के बीच में लड़ाई होगी, जिससे बाजार साइडवेज भी हो सकता है। ठीक है, साइडवेज हो सकता है या ट्रैप भी कर सकता है। ठीक है, जैसे 47,300 का लेवल है, यहाँ पे देखिए 30,000 का डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फाइट है कॉल वाई पुट वाई के बीच में, क्योंकि लाइव मार्केट में डाटा चेंज हो जाएगा। जो भी डाटा बढ़ गया, जैसे मान लीजिए पुट वाई बढ़ गया, टाइम स्पेंड कर 47,300 पे बाजार में साइडवेज हो गया, और टाइम स्पेंड करके ग्रीन कैंडल बना के और वाई डाटा में चेंजमेंट वो आपको दिख ही जाएगा, तो ऊपर की ओर निकलता है तो फिर 47,400 में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग लेवल निकालते हैं वैसे निकल जाए। 47,500 देखिए 16.85 लाख लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, और पुट वाई 6.81 लाख बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखिए डिफरेंस कितना है, यानी कि जब 47,500 पे बाजार एक बार आएगा तो वहाँ से वो नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा लेवल निकालने का तरीका होता है। ये होता है वाई डाटा के हिसाब से कि जहाँ पर कुल और कॉल और पुट वाई कितना बैठा है, उस हिसाब से हम लोग लेवल निकालते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी दोस्तों। आप जब भी अगर कोई ट्रेड लेते हैं तो आप हाई एंड लो लगाकर या
वाई डाटा देख के आप कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।